नमस्कार, मैं हूं जमिश्र और जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव के बयान हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुलाजिमों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में 8 नए मेडिकल कॉलेज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जम्मू कश्मीर लद्दाख के तापमान में भारी गिरावट, 14 से 15 दिसंबर तक मौसम में सुधार की संभावना। और कश्मीर की पारंपरिक कांगड़ी ने बढ़ाई बाजारों की रौनक। कांगड़ी की बिक्री पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी। और अब इस सिलसिले आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरबराही वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अपने एक बड़े फैसले में डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर की मियाद को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। 500 करोड़ रुपए वाले इस प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूटी में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे ये पैसे, जिसमें कि 39.67 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए और 460.33 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किए गए हैं। और इस बड़ी खबर के बाद हॉर्टिकल्चर एक तरह से जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जा सकता है और बड़े पैमाने पर यहाँ फल और सब्जियों की खेती होती है, जिससे कई सारे जो किसान हैं उनको फ़ायदा होता है। और कश्मीर के सेबों की तो बात ही क्या है। बदले बयार की ओर कदम बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार 8 मेडिकल कॉलेज बनाएगी। साथ ही साथ 2 एम्स जैसे संस्थान जम्मू और श्रीनगर में भी बनाए जाएंगे। सभ्य समाज के निर्माण के लिए आर्थिक सामाजिक हालात के सुधार के साथ साथ तालीम और सेहत की अच्छी देखभाल भी जरूरी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शिक्षा को बढ़ावा देने, दूर दराज इलाके के लोगों को हेल्थ सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि कश्मीर में हेल्थ सुविधाएं सुचारू रूप से जारी है। ऑल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स आर ओपन इन वैली। फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर सिटी, एक सिटी के अंदर मैं बताना चाहता हूँ 7,67,470 OPD patients treated in September only this year, and October में 7,91,470 medicines, food, children और हॉस्पिटल्स में दिए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि 7वें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले भत्ते जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, LTC, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इन भत्तों के लिए केंद्र द्वारा 4800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ये भत्ते उन सभी कर्मियों को मिलेंगे जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने यानी 31 अक्टूबर 2019 से कार्यरत हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान और भत्ते दोनों हासिल होंगे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 8 मेडिकल कॉलेज बनाएगी। जम्मू कश्मीर में जहां डोडा, कठुआ, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर, हंदवाड़ा में तो वहीं लद्दाख के लेह में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि 2 एम्स जैसे संस्थान जम्मू और श्रीनगर में बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा कई बड़ी विकासात्मक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। स्वास्थ्य के संबंध में आयुष्मान भारत योजना और स्वस्थ भारत अभियान जैसी कोशिशों ने स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज।
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनज़र बिजली सप्लाई और परिवहन की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्फ निकालने के लिए 154 मशीनें लगाई हैं और इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद घना कोहरा देखने को मिला है और समय से पहले बर्फबारी का भी यहाँ पर एक बार फिर से अंदेशा है और इसी पर किस तरह से यहाँ पर इंतजामात हैं जिससे कि जो आम जनता है उसे किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसी पर बात करने के लिए डिविजनल कमिश्नर बशीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी का क्योंकि अंदेशा रहता है और जिसकी वजह से जो हमारा रोड नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको खुला रखने के लिए जो है वो सबसे पहले जो हमारे स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं और जो स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम उसको देखता है और जिसको हर ड्यूटी कमिश्नर और मैं पर्सनली डिविजनल लेवल पे देखता हूँ, तो उसके लिए जो हमारा है उसमें जो हमारी स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो डेजिग्नेट की जाती हैं हर ड्यूटी कमिश्नर के लिए और हर ज़िला के लिए। 154 मशीन्स जो हमारी हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैं और उसके अलावा जो हमारे रोड्स एंड बिल्डिंग्स की जो मशीन्स हैं वो 470 के करीब जो मशीन्स हैं उनको प्लस BRO की अपनी मशीन्स और इसी तरह जो नेशनल हाईवे वालों की अपनी मशीन्स जो और साथ ही जो PMGSY रोड्स हैं उनके लिए अपनी मशीन जो उन डिपार्टमेंट्स की हैं उन सबको डिप्लॉय करके और प्री पोजीशन किया जाता है डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि जब बर्फबारी हो तो इमीडिएटली उसको वहाँ से स्वाइप किया जाए और रोड कनेक्टिविटी को बहाल रखा जाए। आम लोगों के लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स कोई एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई है? इस वक्त बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है या पड़ जाती है बर्फ, उसके बाद जब सनशाइन होती है तो उसमें अक्सर ये अपर रीचेज में खतरा होता है कि आप वहाँ स्नो एवलांचेस आती हैं। तो ऑन डे टू डे बेसिस जो है मैं यहाँ से एडवाइजरीज इशू करता हूँ जो हमको सासा से मिलती है या मैट डिपार्टमेंट से मिलती हैं, उनके लिए हम एडवाइजरीज इशू करते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं कि अगर सडनली, हालांकि इंतजाम है लेकिन अगर किसी को इमीडिएटली किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना सिर्फ डिवीजनल लेवल पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, हर एक ज़िला में जो है जितने भी नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, कंट्रोल रूम नंबर्स, आपको मैं बताऊं कंट्रोल रूम में एक आदमी नहीं बैठता है, सारे डिपार्टमेंट्स का एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहीं होता है और उन कंट्रोल रूम्स के नंबर जो हैं वो ऑलरेडी शेयर किए गए हैं लोगों के साथ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, पहले से ही वो शेयर किए जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ना शेयर किए जाएं तो दूर दराज इलाकों में वहाँ पे थ्रू नंबरदार, चौकीदार या हमारे लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर्स हैं या पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू उन नंबर्स को उनको नोट करवाया जाता है। पावर सप्लाई किसी तरह से बाधित ना हो, उसमें किसी तरह का आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। पावर सप्लाई के लेके कल ही मैंने जो मीटिंग किया है उसमें मैंने ये बताया है पावर डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं कि कट्स जो भी हमारे हैं दो शुड बी अनाउंस्ड, ताकि लोगों को पहले ही पता हो कि कितनी देर का कट है। हो सकता है किसी फॉल्ट की वजह से उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत हो, लेकिन इन दैट इवेंट जो मैंने कल उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है, मैंने उनको बताया है कि अगर कहीं फॉल्ट है तो उस लोकेलिटी और उस एरिया में अनाउंस कीजिए कि इस फॉल्ट की वजह से यहाँ पे थोड़ा इतनी देर का और कट को एक्सटेंड किया जा रहा है। मौसम की आकस्मिकताओं को लेकर प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, चाहे एसेंशियल सप्लाईज हो, चाहे पावर सप्लाई हो, तमाम चीज़ें हैं जिसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है, निर्देश भी दिए जा चुके हैं, एडवाइजरी जारी की गई है और एक नया कदम जो उठाया गया है वो हर जिले में एक आपदा प्रबंधन केंद्र खोला गया है और विंटर सेंटर्स खोले गए हैं जिससे कि लोग किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, श्रीनगर। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रात का तापमान गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लद्दाख के द्रास में रात को पारा 0 से नीचे लुढ़क गया। श्रीनगर समेत कश्मीर के ज़्यादातर हिस्से कोहरे की चादर की चपेट में है। आने वाले दिनों में मौसम का क्या रुख होगा, इस सिलसिले में मौसम विभाग के अधिकारी से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। आइए सुनते हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली है और मौसम का ये बदलाव जो है क्या रंग लाएगा और किस तरह से आगामी दिनों में मौसम रहने वाला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। मैट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर सोनम लोटस हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, आपकी क्या प्रेडिक्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख? 12 और 13 तारीख को वो भी पहाड़ पीर पंजाल रेंज, लद्दाख के पहाड़ी इलाके खास करके ज़ांस्कार, कारगिल, द्रास एरिया में
और कश्मीर के पीर पंजाल रेंज और जम्मू के भी जो हिली एरिया से वहाँ पे दरमियाने दर्जे के बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में 12 और 13 के बीच में मॉडरेट रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड। तो इन दिनों जो है टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस राइज होंगे और दिन का दर्जा हरारत में 6-7 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकता है। इस तरह की एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की तरफ से जो यात्री हैं उनके लिए हमारा एडवाइजरी यही है कि जो भी इंटेंडिंग पैसेंजर, आपको पता है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जब भी कोई बारिश पड़ता है वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड गिरते हैं, वहाँ पे एकदम पसियाँ गिरते हैं। आपको जाने से पहले जर्नी परफॉर्म करने से पहले कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रब्ता करके जाइए सो दैट यू पीपल आर सेफ, आपका कोई इनकन्वीनियंस ना हो, आप सुरक्षित रहे। कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके में बैठते हैं तो उनका हमारा यही रहेगा, या फॉर दैट मैटर जम्मू एंड लद्दाख आल्सो, कि जो स्नोबॉर्न एरिया में जब आप रहते हैं तो आप थोड़ा